और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात ठंड की। लखनऊ से बड़ी खबर, ठंड को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम योगी के निर्देश का असर दिख रहा है। निराश्रित का आसरा बन रहे रैनबसेरे और प्रदेश में रैनबसेरों की बेहतर व्यवस्था, कंबल और अलाव की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा 1220 रैनबसेरों में 29,228 लोगों के ठहरने की व्यवस्था पूरे सूबे में की गई है। और पूरे सूबे की बात की जाए तो 12,594 जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई। लखनऊ में 800 से ज्यादा स्थानों पर इस वक्त अलाव जल रहे हैं। रोजाना 2,86,000 निराश्रितों को अब तक कंबल बांटे जा चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रखे हैं कि सभी रैनबसेरों में जो निराश्रित हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उन लोगों के लिए शेल्टर होम्स में, रैनबसेरों में उचित व्यवस्था की जाए। कंबल के साथ साथ अलाव की व्यवस्था भी जगह जगह पर की जाए, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में जो निराश्रित हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों के इंतजाम के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हुए हैं और उसका असर भी ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। सभी रैनबसेरों में खाने पीने से लेकर उनके रहने, नहाने और यहां तक कि कंबल की व्यवस्था भी समुचित की गई है। इसके अलावा जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अब तक 4 लाख से ज्यादा कंबल गरीबों को बांटे जा चुके हैं। रैनबसेरों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं। मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, निरीक्षण करने भी पहुंच जाते हैं रैनबसेरों का, और अधिकारियों को भी निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। सड़कों पर गाड़ियां चलाना लोगों के लिए मुश्किलें हो रहा है। वहीं ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी कोहरे का असर साफ तौर पर दिख रहा है। एक और कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो वहीं फ्लाइट्स भी कई डाइवर्ट की जा चुकी हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरह से यात्रियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जो रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, और खासकर उन लोगों की ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं जो सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि फॉग होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। साथ ही साथ कई ट्रेनें हैं जो कैंसिल हो गई हैं। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है रेलवे स्टेशन पर, और कई फ्लाइट्स भी डाइवर्ट की गई हैं खराब मौसम के चलते। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उत्तर भारत में किस तरह की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे ज्यादा ठंड आगरा में, जहां पर 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर भी लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर लगातार बना हुआ है। तो ठंड से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही, विजिबिलिटी काफी कम होती जा रही है, जिससे वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। थोड़ा सा 10-15 मिनट का तो डिले था ही, बट जब यहाँ पर उतरी है इतना कोहरा था तो आधा घंटा तो यहीं लग गया उसको, फ्लाइट को। बहुत ज्यादा ठंड है। दुबई में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। ठंड जिसको दिल्ली की सर्दी के लिए फेमस है, तो दिल्ली की सर्दी ही पड़ रही है अभी। आगरा से बड़ी खबर है। कोहरे की धुंध में ताजमहल नदारद हो गया। कोहरे के बीच में पर्यटकों ने ताज का दीदार किया, लेकिन कोहरा और फॉग इतना ज्यादा है कि ताजमहल दूर से नजर ही नहीं आ रहा है। तो आगरा में, जहां पर एक तरफ सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है, आज का न्यूनतम तापमान वहां पर 3.2 दर्ज किया गया है। तो वहीं आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो पर्यटक दूर दराज से ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं, उनके सामने ताज गायब नजर आ रहा है। सफेद धुंध में ताजमहल पूरी तरह से छिपा हुआ नजर आ रहा है। तो कोहरे की धुंध में किस तरह से ताजमहल गायब हो गया, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो बढ़ती ठंड के बीच में एक तरफ जहां पर्यटक आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे, लेकिन कोहरे के चलते ताजमहल ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा है।
फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। कोहरे के कहर से लोग परेशान हैं। फिरोजाबाद में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 हो गई है और कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। तो ठंड से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोहरे के चलते कई शहरों में विजिबिलिटी 0 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर के साथ साथ कोहरे का भी डबल अटैक देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया लोगों को कि आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने वाली है, यानी कि आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही, देख सकती किस तरह से कोहरा कितना ज्यादा, विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। फिरोजाबाद शहर की अगर बात की जाए, लोग ठंड से बचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों को चेताया गया है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे को देखते हुए योगी सरकार ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश जारी किए। जायजा लिया संवाददाता आदर्श सिंह ने। यूपी में मौसम का कहर लगातार जारी है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी को और आगे बढ़ा दिया है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, जो कि आम दिनों से बेहद कम है। इसके साथ साथ अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बताया जा रहा है। घना कोहरा आबादी वाले इलाके में भी छाया हुआ है। कहीं भी अगर आप दूर तक देखने की कोशिश करें तो दूर तक आपको साफ तौर पर चीजें नजर नहीं आएंगी। उसका कारण यह है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके तहत घने कोहरे, शीतलहर के साथ साथ जो तापमान है उसमें भारी गिरावट देखी जा सकती है। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जिला प्रशासन है वहां पर सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलवाए जाए, अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ स्थायी रैन बसेरे जो हैं उनको बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ कंबल वितरण को लेकर भी जोर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो सरकार है वो अपने लेवल पर तैयार है और कोशिश कर रही है कि जितने भी अस्थायी या स्थायी रैन बसेरे हैं वहां पर सुविधाओं को बेहतर करने के साथ साथ जो लोग ठंड से पीड़ित हैं उनको बेहतर सुविधा दी जा सके। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आवश्यक ना हो यात्राएं ना करें और यात्रा करने से पहले ट्रेन, फ्लाइट या फिर रोड की कंडीशन को बेहतर तरीके से जांच ले। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और वाराणसी में ठंड और कोहरे का आलम अभी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठंडी हवा के साथ कोहरे की चादर सबसे ज्यादा परेशान करी है। गंगा घाट का जायजा लिया संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने, दिखाते हैं आपको। वाराणसी में ठंड और कोहरे का आलम क्या है, ये हम आपको वाराणसी के गंगा घाट के इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से जो ओस की चादर है वो चारों तरफ फैली हुई है और सुबह हो चुकी है पर कहीं से भी भगवान भास्कर नजर नहीं आ रहे हैं। यकीन मानिए कोहरा ऐसा है कि कभी कभी विजिबिलिटी बिल्कुल 0 दिखाई दे रही है, यानी कि सामने देख पाना भी मुश्किल है। और ये वो गंगा घाट है जिसके दीदार के लिए दुनिया भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आते हैं। पर इस समय सर्दी का आलम ऐसा है कि एक तरफ गलन भरी हवा है तो दूसरी तरफ कोहरे की वो चादर है जिससे विजिबिलिटी 0 लगभग होती जा रही है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी लगातार इसी तरीके से ठंड और गलन बढ़ेगी और कोहरा भी बढ़ेगा। लगभग माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक जो मौसम का आलम है वो इसी तरीके से रहने वाला है। हालांकि 24 से 48 घंटे बाद कोहरा छटने और भगवान भास्कर के दिखने की उम्मीद है, पर इतना साफ है कि जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं उससे ठंड, कोहरे और गलन से अभी निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और सीतापुर में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक जारी है, जहां एक और कड़ाके की ठंड से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह सुबह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई। वहीं ठंड के चलते प्रशासन के आदेश पर 10 जनवरी तक इंटर तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं कोहरे की चादर से डबल अटैक भी देखा जा रहा है। सीतापुर में आज सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है
और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे पर, या दिल्ली लखनऊ को जोड़ता है। इस नेशनल हाईवे पर कोहरे की विजिबिलिटी से 200 मीटर विजिबिलिटी रह गई है और यहाँ पर निकलने वाले वाहन लाइटों को जलाकर निकल रहे हैं जिससे कि हादसा न हो। फिलहाल इस कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी सीतापुर ने बच्चों के स्कूल 10 तारीख तक बंद कर दिए हैं और इन सड़कों पर गुजरने वाले लोग अलाव के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन तापमान लगातार गिर रहा है। सीतापुर से अभिषेक सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।